गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होती है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है। पहला ही क्वेश्चन इसमें दिया है, किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन 1 अतुल साहनी, ऑप्शन 2 दिया है नितिन साहनी, ऑप्शन 3 दिया है रवि भारद्वाज, ऑप्शन 4 दिया है AR रहमान। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2 नितिन साहनी, जो कि ब्रिटिश भारतीय संगीतकार है। उनको 2024 पुरस्कार पैनल के लिए नामित किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बुकर पुरस्कार के बारे में आपको ये भी जानना चाहिए कि इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी, इंग्लैंड लंदन से। इसमें आपको एक बात हो जाना चाहिए कि 2023 अभी चल रहा है। 2023 के लिए बुकर पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया पॉल लिंच को। पॉल लिंच जो कि आयरलैंड के एक लेखक है। और बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसी भी अंग्रेज लेखक को दिया जाता है, अंग्रेजी भाषा के किसी भी लेखक को दिया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी राइटर को ये दिया जाता है। सबसे पहले इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले किसी भारतीय को कब दिया गया था। तो उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। 1997 में सबसे पहले अगर किसी भारतीय को दिया गया था ये, तो अरुंधति रॉय। उनकी एक बहुत अच्छी राइटर है जिसके योगदान के लिए इसको ये दिया गया था। द स्मॉल थिंग्स, द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उनकी एक वो राइटिंग है, स्किल है, और एक आप कह सकते हैं बुक है, जिनके लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया था। द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स नाम आपको याद रखना है, द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरुंधति रॉय को सबसे पहले प्रथम भारतीय महिला रही है जिनको बुकर पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था 1997 में। द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किसी भी लेखक को, किसी भी अंग्रेजी भाषा के लेखक को ये दिया जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1969 में की गई थी। 2023 का आपसे पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। तो आयरलैंड के लेखक है ये पॉल लिंच, जिनको ये दिया गया है। और 2024 बुकर पुरस्कार के पैनल में जो शामिल किए गए हैं वो नितिन साहनी को किए गए हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। BCCI की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन 1 दिया है श्रेयस अय्यर, ऑप्शन 2 दिया है मोहम्मद शमी, ऑप्शन 3 दिया है सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन 4 दिया है रोहित शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मोहम्मद शमी, जो कि भारतीय क्रिकेट के एक बहुत बेहतरीन बॉलर रहे हैं। वर्ल्ड कप में काफ़ी इन्होंने छाप छोड़ी है। तो BCCI की ओर से इन्हीं को अर्जुन अवार्ड के लिए इनकी सिफारिश की गई है। अर्जुन अवार्ड के बारे में आपको कुछ और बातें जान लेनी चाहिए। इनकी शुरुआत सबसे पहले 1961 में की गई थी। जब ये सबसे पहले प्रदान किए गए थे तो 6 एथलीटों के दिए गए थे। सबसे पहले दिया गया था ये कृष्णदास, जो कि एक तीरंदाज है। तीरंदाजी के क्षेत्र में सबसे पहले कृष्णदास को दिया गया था, तीरंदाजी के क्षेत्र में। ठीक है, देख लेते हैं आगे। मान सरकार तुम्हारे द्वार नामक एक योजना को हाल में कहाँ से शुरू किया गया है। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 ओडिशा, ऑप्शन 3 दिया है पंजाब, ऑप्शन 4 दिया है कर्नाटक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। इसको पंजाब के लुधियाना से लॉन्च किया गया है। पंजाब के लुधियाना से इसको लॉन्च किया गया है। इसको शुरू करने का, लॉन्च करने का उद्देश्य रखा गया है कि सभी जो सरकारी योजनाएं होती है उनमें उनका लाभ अपने घर पर आप उठा सकते हैं। इसको शुरू किया गया है पंजाब से। और इसके साथ में 4000 ऑपरेटर्स को नियुक्त किया गया है इसके लिए, जिससे कि
किसी भी कर्मचारी को या कोई भी जो गांव शहर में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको सरकारी दफ्तरों का चक्कर ना काटना पड़े, तो उसके लिए एक नंबर इन्होंने जारी किया है 1076। इस पे अगर आप कॉल करें तो इसके तहत कोई भी सरकारी सुविधाओं की जानकारी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको शुरू किया है पंजाब सरकार ने, देख सकते हैं आगे। ताइवान की आईफोन निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत के इस राज्य में 139.11 बिलियन रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 हैदराबाद, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2 कर्नाटक में। सबसे पहले इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि फॉक्सकॉन जो कि एक असेंबल कंपनी है, पूरी दुनिया के जो 76% आईफोन असेंबल किए जाते हैं वो फॉक्सकॉन के द्वारा ही असेंबल किए जाते हैं। तो भारत में एक नई पहल की, आप ऐसे कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा फैसला लिया है फॉक्सकॉन कंपनी ने कर्नाटक राज्य में 139.11 बिलियन रुपए का निवेश करने के लिए। और ये ताइवानी की कंपनी है। वनडे एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि फॉक्सकॉन कंपनी किस देश की है, तो ये ताइवानी कंपनी है, आईफोन निर्माता कंपनी है। दुनिया भर के 76% आईफोन को असेंबल करने का जो काम है उसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आज का ये। दक्षिण भारत का कबीर कहे जाने वाले प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण हाल में कहाँ किया गया? ऑप्शन दिए हैं इटली, मॉरिशस, फ्रांस और इंग्लैंड। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3 फ्रांस में। दक्षिण भारत का कबीर कहे जाने वाले प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण हाल में फ्रांस में किया गया है। इनके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि तमिल लेखक रहे हैं, एक दार्शनिक रहे हैं, इनकी कुछ रचनाएं भी इम्पोर्टेंट रही हैं जैसे कुराल, तिरुवल्लुवर। तो इनके भी काफ़ी इनका योगदान रहा है संगम साहित्य के क्षेत्र में। संगम साहित्य में काफ़ी इनका योगदान रहा है। तो उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया फ्रांस में। और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि दक्षिण भारतीय कबीर कहे जाते हैं ये। ठीक है, देख लेते हैं आगे। हाल में चक्रवात जैस्पर ने कहाँ पर तबाही मचाई है? ऑप्शन दिए हैं जापान, ऑप्शन 2 दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 दिया है न्यूजीलैंड, ऑप्शन 4 दिया है इक्वाडोर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अभी हाल में चक्रवात जैस्पर ने ऑस्ट्रेलिया के तट पर तबाही मचाई है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चक्रवात बनने का कारण क्या होता है। इसमें आपको आप ऐसे समझिए, जब गर्म और नमी वाली हवाएं ऊपर उठती है, जो हल्की गर्म होने पर हवाएं हल्की होती है तो नमी के साथ भी ऊपर उठ जाती है। नीचे आपका कम वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, फिर वायु गर्म होती है, ऊपर उठ जाती है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे आपका लो प्रेशर बनता रहता है तो वायु आगे धकेलती जाती है। तो उसी कारण जैसे ये आपका एयर है, ठीक है, जब यहाँ पर आपका लो प्रेशर हो जाएगा, कम वायु दाब होगा, तो हल्की हवाएं, जो गर्म हवाएं होगी वे हल्की होकर आपके ऊपर उठ जाएगी। फिर नीचे से हवाएं आएगी, फिर ऊपर उठती चली जाएगी। तो इस तरह से एक सर्कल का एरिया बन जाता है। ठीक है, इसी को आप चक्रवात भी बोल सकते हैं। ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज की भाषा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आरबीआई ने किस बैंक को सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को पेंशन वितरित करने के लिए अधिकृत किया है? कि जो सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी होंगे उनको पेंशन वितरित करेगा, तो किस बैंक को आरबीआई ने अधिकृत किया है, अधिकार दिया है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन 1 इंडियन बैंक, ऑप्शन 2 दिया है बंधन बैंक, ऑप्शन 3 दिया है फर्स्ट बैंक, ऑप्शन 4 दिया है फिजो बैंक। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2। आरबीआई ने बंधन बैंक को ये अधिकार दिया है कि सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को पेंशन वितरित करने के लिए इनको अधिकृत किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखते हैं आगे।
बायोगैस के उत्पादन हेतु रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किसानों और एग्रीगेटर्स को एक लक्षित वित्त पोषण कार्यक्रम स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? बायोगैस पहल के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किसानों और एग्रीगेटर्स को लक्षित वित्त पोषण के क्षेत्र में किसके साथ ही साझेदारी की है? तो ऑप्शन दिए हैं इसमें। ऑप्शन 1 दिया है इंडियन बैंक, ऑप्शन 2 दिया है DBS बैंक इंडिया, ऑप्शन 3 दिया है पंजाब बैंक, ऑप्शन 4 दिया है फिजो बैंक। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें भी ऑप्शन 2 ही, DBS बैंक इंडिया। हाल में बायोगैस के उत्पादन हेतु रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किसानों और एग्रीगेटर्स को लक्षित वित्त पोषण कार्यक्रम स्थापित करने के लिए साझेदारी की है, जिससे कि आपका CNG के क्षेत्र को और बढ़ावा दिया जाएगा इसी के तहत। ठीक है, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है उसको और बढ़ावा दिया जाएगा इसके तहत। देख लेते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अफगानिस्तान को पछाड़कर दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? ये 2023 की रिपोर्ट है। ठीक है, नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2023 में, ठीक है, 2023 में अफगानिस्तान को पछाड़कर दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन 1 दिया है नेपाल, ऑप्शन 2 दिया है मिस्र, ऑप्शन 3 दिया है म्यांमार, ऑप्शन 4 दिया है भूटान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 म्यांमार। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है कि म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध के कारण ऐसा ही फैसला लिया गया है, जिससे कि अफीम की खेती इसमें काफ़ी उभरी है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें म्यांमार 2023 में अफगानिस्तान को पछाड़कर दुनिया में सबसे बड़ा अफीम का स्रोत बनकर उभरा है। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये भी। देख लेते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी, नाम आपको पता होना चाहिए कि सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल ये बैडमिंटन जोड़ी है को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन दिए हैं अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन 2 दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन 3 दिया बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर, ऑप्शन 4 दिया द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए दोनों को नामित किया गया है, चुना गया है। इसकी शुरुआत की गई थी 2002 में, यही पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।